नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर और बड़ी खबर लगातार ये आ रही है कि किसानों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि अब 12 दिसंबर के बाद यानी कि 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में आंदोलन खत्म हो चुका है। अब बॉर्डर भी खाली हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पे अगर मैं गाजीपुर हूँ, यहाँ लगातार जो एक साल से आंदोलन चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती थी, लोग यहाँ पे लगातार बैठे रहते थे। पर आज जो कारवां है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान जो हैं वो लगातार अपने घर की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर आप इधर से देखें जो चीज़ें हैं, जैसे कि सवेरे लगातार ये चीज़ें भी निकल कर सामने आई हैं। राकेश टिकैत की तरफ से भी कह दिया गया है कि किसान आंदोलन, उन्होंने कह दिया है कि हम आंदोलन है वो समाप्त कर रहे हैं। और इसी बीच हरियाणा में किसानों का मोर्चा संभालने वाले गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से भी कहा गया कि हमारी जो मेन मुद्दे की मांग थी वो ये थी कि किसानों के ऊपर जो केस दर्ज हैं उन्हें सरकार, केंद्र सरकार वापस ले। और आज जो प्रस्ताव रखा गया था केंद्र सरकार की तरफ से, लगातार ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी कि आज शायद आंदोलन खत्म हो सकता है, आज शायद आंदोलन खत्म हो सकता है, क्योंकि लगातार चीज़ें यही थी। चाहे राकेश टिकैत हो या फिर अन्य दल के नेता, किसान नेता, वो लगातार यही कह रहे थे कि आखिरी जो मोहर है, जो आखिरी जो फैसला लेगा वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर लिया जाएगा। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ही कह दिया गया है कि अब किसान आंदोलन का खात्मा हो रहा है, समापन हो रहा है। ये वही आंदोलन है जो लगातार एक साल से चल रहा था, दिल्ली के चारों बॉर्डरों को घेर कर रखा गया था। पर अब आंदोलन धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, लोग अपने घर की तरफ रुख कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये रोड भी कुछ दिनों पहले बंद था, जो कि अभी भी शुरू कर दिया गया है। एक एक करके अब ये जो रोड है ये भी शुरू हो जाएगा, यानी कि अब आंदोलन जो है वो समापन की तरफ है। ये देखिए जो पूरा जो एरिया है, लगातार यहाँ पर हम देखते आ रहे थे एक साल से कि यहाँ किसी न किसी बात को लेकर लगातार चीज़ें होती रहती थी। यहाँ पर जो लगा हुआ है कि किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, काले कानूनों को लेकर ये इस आंदोलन की शुरुआत हुई। और 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके थे। देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि हम कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। और उसके बाद आज ये बड़ी बात है कि बड़ी खबर भी है कि लगातार अब दिल्ली की जनता को भी एक राहत मिलेगी, क्योंकि रोड खाली कर दिए जाएंगे। और उसके बाद जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि आधे से ज़्यादा जो किसान हैं वो सामान पैक कर रहे हैं, घर की तरफ रुख कर रहे हैं। और आज भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम भीड़ दिखाई दे रही है। ये देखिए जो ट्रैक्टर्स वगैरह जो खड़े हैं उनमें लगातार सामान की लोडिंग की जा रही है, चीज़ों को भरा जा रहा है। और पहले की तादाद में भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टरों को भी संख्या में कमी है कि अगर जो किसान नेता हैं उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि किसान आंदोलन आज खत्म हो चुका है। केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था उसको लेकर आज चर्चा हुई सिंगू बॉर्डर पर, जिसमें सभी किसान नेता मौजूद थे, जिसमें गुरनाम सिंह चड़ूनी से लेकर राकेश टिकैत और अन्य नेता मौजूद थे, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारा जो मेन मुद्दा था वो ये था कि किसानों के ऊपर जो केस हुए हैं वो वापस लिए जाए। आज हमारी मांग जो है वो केंद्र सरकार ने मान ली है। और उसके बाद ये हाल है आज गाजीपुर बॉर्डर का। चीज़ें ये देखिए, लोग जो हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ लोग हैं वो भी जा रहे हैं। इनसे अगर पूछने की, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि इन पर क्या कहना है इन लोगों का कि आज लगातार एक साल से चल रहा आंदोलन अब उसका खात्मा हो चुका है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की गई, तो वहीं ये देश के लिए एक अच्छी खबर है कि अब दिल्ली के जो बॉर्डर हैं वो खाली हो जाएंगे। और अब ये जो जितने भी बचे कुछ लोग हैं अब वो अपने घर का रुख करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ बैठे हुए राकेश टिकैत का भी हम जिक्र करें तो उन्होंने लगातार प्रयास किया कि वो आंदोलन को बढ़ाएं और लोगों की भीड़ को एकजुट इकट्ठा करें। पर अब चीज़ें ऐसी नहीं दिखाई दे रही हैं। अब ज़्यादातर जो किसान है वो अपने घर जा चुका है और जितने भी जो कुछ किसान रह गए हैं वो भी जाने वाले हैं। ये देखिए, अगर मैं कैमरामैन से आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वो झोंपड़ी, जितने पक्के घर बना रखे थे, अब वो भी टूटने लगी हैं। उनके ऊपर से भी जो टेंट है वो हटा लिया गया है, यानी कि सामान धीरे धीरे करके लोग जो हैं वो पैकिंग कर रहे हैं। सामान की पैकिंग करके किसान जो है वो अपने घर का रुख कर रहा है। लगातार किसानों से बात कर रही, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है लोगों की तरफ से। जहाँ एक तरफ किसान अपने घर, ये जो लोग हैं यहाँ पर लगातार जो बैठे हुए लोग थे वो आज अपने घर जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस की भी तैनाती आप यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर लगातार बैठी है व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, कि अगर खाली भी ये लोग कर रहे हैं, घर की तरफ भी रुख कर रहे हैं, तो व्यवस्था को बिगाड़ा ना जाए। चीज़ें हैं जो वो अच्छी तरीके से रहें, यानी कि एक साल से जिस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं उसमें भी पुलिस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सहयोग
किया गया कि कुछ भी हालात बिगड़ने नहीं दिए और आज भी पुलिस यहाँ पर बैठी है चीज़ों को देख रेख करने के लिए। चीज़ें ये भी निकल कर सामने आ रही हैं कि जहाँ एक तरफ इन किसान नेताओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम किसान, अगर केंद्र सरकार की तरफ से कुछ और चीज़ें हुई तो हम वापस रोड पर आके बैठेंगे, वो चीज़ें आगे देखने वाली होंगी। पर बहरहाल ये है कि 378 दिन बाद आज किसान आंदोलन की समाप्ति हो चुकी है, जो कि बड़ी खबर है, क्योंकि अब राजनीति करने वाले लोगों को लेकर भी चीज़ें निकलकर सामने आ गई हैं और इसीलिए उसी का बड़ा कारण है कि आज यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। जो किसान है वो अपने घर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अगर हम हरियाणा की भी बात करें तो जो केस हुए थे पहले 2016 में भी इसी तरीके का आंदोलन किया गया था किसानों की तरफ से और उनके ऊपर जो केस हुए थे उसको लेकर पंजाब में मोर्चा संभालने वाले गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से कहा गया कि तब भी हमने लिखित में नहीं लिया था, यही बड़ा कारण है और अब हमें लिखित में चाहिए। यानी कि राकेश टिकैत जो गाजीपुर बॉर्डर पर अपना अड्डा जमा कर बैठे थे, आज वही राकेश टिकैत के आंदोलन में कोई ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं और जो बड़ी बड़ी मांगें थी राकेश टिकैत की तरफ से कि हमारे को ये भी चाहिए, हमें स्मारक भी ज़मीन बनाने के लिए चाहिए। पर आज अगर हम यहाँ किसानों से बात करने की कोशिश भी करें या फिर हम जितने लोगों से बात कर भी चुके हैं उनकी तरफ से यही कहना है कि जो मेन मकसद था वो पूरा हो चुका है। यानी कि 3 कृषि कानूनों को लेकर जो सरकार से बार बार पे कहा जा रहा था कि 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, तो 3 कृषि कानून वापस हो चुके हैं और अब रोडों पर बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इसीलिए बड़ा कारण है कि जहां एक तरफ जनता की तरफ से लगातार प्रभाव डाला जा रहा था कि अब चीज़ों को बदलना चाहिए, किसानों को रोडों से हटना चाहिए, तो अब उसी का नतीजा है ये कि आज यहाँ पर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अब 14 तारीख तक अगर आप देखेंगे तो शायद ये पूरी तरीके से जो आंदोलन का जितने भी थोड़े बहुत जो टेंट बचे हैं वो भी खाली हो सकते हैं, क्योंकि अब अगर पूरे संगठनों की तरफ से हामी भर दी गई है तो अब कोई कारण नहीं है, अब कोई मुद्दा नहीं है इन लोगों के पास रोड पर बैठने का। और अब जल्द ही ये रोड पूरे तरीके से खाली मिलेगा, क्योंकि अब किसान अपने घर जाने की तरफ बढ़ चुका है और अब कोई राजनीति करने वाला किसान नेता अब इन लोगों को रोक नहीं सकता। जहां एक तरफ ऐसे ही नेताओं के लिए बड़ा झटका है जो लगातार इस आंदोलन को कंटिन्यू रखना चाहते थे। राकेश टिकैत की तरफ से ये बयान जो दिया गया है कि हम आंदोलन खाली कर रहे हैं, आंदोलन को ख़त्म कर रहे हैं, वो इसीलिए भी दिया गया है क्योंकि आज उनके साथ कोई पक्ष में खड़ा नहीं है। जहाँ ज़्यादातर संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार हमारी बात मान चुकी है तो हम क्यों यहाँ पर रुके और क्यों हम यहाँ पर रुके, क्योंकि ज़्यादा संगठनों का यही कहना था कि जो मांगे थी वो मान ली गई हैं। पर बहरहाल उसके बावजूद भी राकेश टिकैत की तरफ से लगातार कोशिश की गई आंदोलन को जारी रखने की और आज उनके लिए भी आज उन्होंने कह तो दिया है कि आंदोलन हम समाप्त कर रहे हैं। आंदोलन के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी कह दिया गया है कि अब आंदोलन की समाप्ति हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो लगातार इस आंदोलन को चलाने के लिए लगातार पैसा दे रहा था राकेश टिकैत या फिर तमाम और कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से फंडिंग हो रही थी, अब उसको लेकर कोई भी मौका नहीं बचा है। अगर राहुल गांधी या सोनिया सामने भी इस तरीके के चित्र जाए तो शायद उनके लिए भी ये बड़ा झटका है कि आज जिन किसानों के नाम पर विपक्ष और राकेश टिकैत लगातार राजनीति कर रहे थे, आज वो किसान अपने घर जा चुका है। हाँ जी सर, अब आंदोलन खत्म होने जा रहा है, ये ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बैठक में किया गया। क्या कहेंगे आप इस मौके पर? मैं जगदीश प्रधान, फिरोजपुर बुलंदशहर प्रवक्ता, जिला बुलंदशहर। मेरा सभी को नमस्कार। देखिए, आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म होने की कगार पे है। अब ये जो भी कोई आधिकारिक घोषणा होगी मंच से होगी, अभी यहाँ से कोई घोषणा नहीं हुई है। और अब यहाँ हम सालों से रह रहे हैं, हमें तो इतना प्यार हो गया है कि अब यहाँ से छोड़ने का भी मन नहीं करता। तो इस संबंध में ये 4 लाइन मैंने लिख दी, वो बोलता हूँ मैं। क्या? चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। खत्म हुए दिन उस डाली पे जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली पर जिस पर तेरा बसेरा था। सुबह यहाँ और शाम वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। पता नहीं अब इस जीवन में कब हो यहाँ पे आना।
चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई, कभी नरम और कभी गरम, कभी सूखी रोटी खाई। कोई कोई दिन तो ऐसा बीता, क्या अरे कोई कोई दिन तो ऐसा बीता, नाना मिला न खाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। 3 तरह के मौसम बीते, सबको किया सलाम तने, फिर भी हार नहीं मानी है, 7 बार प्रणाम तुझे। बहुत किया बदनाम तुझे, क्या तू कैसे हो ये रवाना। चल, यानी बहुत से प्रयास किए सरकार ने कि यहाँ से कैसे ही आंदोलन ख़त्म हो जाए। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। सब दादा लंगर वालों को है सत श्री अकाल हमारा, सेवा करी भाव से तुमने साधुवाद तुम्हारा। अरे ऋणी तुम्हारे सदा रहे, तारे ईश्वर भरे खजाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। और अब क्या कहेंगे आपने, अब कहाँ अपना ठिकाना बनाया? अब कोई ठिकाना, हम तो अपने अपने घर जाएंगे, और ठिकाना क्या को हमको बेठिकाने के थोड़े ही है हमको। कोई और नया ठिकाना? नहीं, अगर सरकार हमारी ये बातें मान लेती है तो अपने घर जाएंगे। सब कुछ हमारा कोई ऐसे थोड़ी है कि यहीं हम सदा से रहें।